हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रजईपुरिया वैरियर्स में। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, सब अपने कामों के लिए प्रति अग्रसर होंगे। हम लोग हिंदी का एक गद्यांश देखेंगे जो आपसे बताई गई थी। आज हम लोग फिर गद्यांश को लेकर उपलब्ध हो चुके हैं आपके सामने। बता दें आपको फिर से कि गद्यांश आपके जो देखेंगे, जो गद्यांश आपके एग्ज़ाम में आएगा वह 2 गद्यांश होंगे। कितने गद्यांश होंगे? 2 गद्यांश होगा। एक पद्य होगा और एक गद्य होगा। दोनों आपके 5-5 नंबर के होंगे। कितने कितने नंबर होंगे? 5-5 नंबर होंगे। और पाँचों में से हमें क्वेश्चन करने हैं। 5-5 नंबर के होंगे और 5-5 क्वेश्चन होंगे। और पाँचों क्वेश्चन में से हमको अधिकांशतः क्वेश्चन सही करना है। हम चलिए पैसेज पढ़ते हैं और पैसेज को समझते हैं और करने का भी प्रयास करते हैं। लिखा गया है कि सील युक्त व्यवहार मनुष्य के प्रकृति और व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है। मतलब कि जो स्वभाव से बहुत सही व्यक्ति होता है, व्यवहार में उसका बहुत अच्छा होता है, मतलब एकदम सहनशील व्यक्ति होता है, उसकी जो प्रकृति होती है और व्यक्तित्व है वह हमेशा क्या होता है? सबके सामने प्रेषित होता है, दिखता है। उसके आगे लिखा गया है कि उत्तम, प्रशंसनीय और पवित्र आचरण ही शील है। मतलब अगर जिस व्यक्ति में उत्तम दिखे, प्रशंसनीय दिखे, पवित्र दिखे, आचरण ही क्या है? मनुष्यशील है। शील युक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकारी होता है। अगर जिस व्यक्ति के अंदर शील क्या है, अगर मतलब कि अगर बहुत स्वभाव से अच्छा है तो वह व्यवहार क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए हित है। ये नहीं कि आप ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल मिले आपो शीतल होए। ये ऐसे ही व्यवहार आप सबके साथ रखने का प्रयास करें। इससे मनुष्य की ख्याति बढ़ती है। इससे क्या होती है? मनुष्य की ख्याति बढ़ती है। जैसे आप देखेंगे गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में दुनिया उनके सामने घुटना टेकी और भारत को आज़ाद कराया। वह एक शील व्यक्ति जिसमें क्या उत्तम और प्रशंसनीय और पवित्र आचरण था उनके अंदर। शीलवान व्यक्ति सबका हृदय जीत लेता है। जैसे अभी बताएं गांधी जी को, जो शीलवान व्यक्ति होगा सबका हृदय जीत लेगा। शील युक्त व्यक्ति व्यवहार से कटुता दूर भागती है। क्या भागती है? कटुता दूर भागती है। मतलब कि आपके साथ जो भी व्यक्ति होगा उसके साथ क्या होगा? अच्छा करेंगे, प्रयास करेंगे, आपके अंदर जो कटुता होगी वो क्या होगी? दूर होती है, भागती है। फिर क्या है कि इससे शंका और संदेह की स्थितियाँ कभी उत्पन्न नहीं होती हैं। शंका और संदेह की उत्पत्ति क्या होती है? स्थितियाँ कभी उत्पत्ति नहीं होती है। अगर जैसे क्या था, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो शंका और संदेह, अगर वो क्या है? शील युक्त व्यक्ति है, शीलवान व्यक्ति है, तो उसके अंदर कभी क्या होगा? शंका और संदेह कभी उत्पन्न नहीं होगी। ऐसे सुखद वातावरण का सृजित होता है। अगर क्या होगा? जो व्यक्ति शीलवान होगा वह जब समाज में रहेगा, समाज को अच्छी चीज़ें बताएगा, तो उससे क्या होगा? उसके व्यक्ति के अंदर क्या होगा? एक सुखद वातावरण, जो उसके आगे और पीछे जो व्यक्ति रहता है वो क्या करेगा? वहाँ का सुखद वातावरण का अनुमान लगाएगा और सुखद वातावरण का अनुभव भी करेगा। जैसे एक छोटी सी कहानी है गौतम बुद्ध के द्वारा। जब उसका एक शिष्य, आप लोग कहानी पढ़े होंगे, शिष्य था जिसका नाम था आनंद। गौतम बुद्ध ने भिक्षा मांगना शुरू किया था और भिक्षा मांगते मांगते 2 गाँव में गए और वहाँ से गाँव से भिक्षा लिया। एक में आनंद ने भिक्षा पाया और एक गांव में भिक्षा नहीं पाया। गुरु जाते जाते जिस गांव से भिक्षा पाए थे उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जिस गांव से भिक्षा पाए थे वो बोले कि ये सारे के सारे उजड़ जाएं, और जिस गांव से भिक्षा नहीं पाए वहां से बोले कि भगवान करे ये जहां के हैं तहां यहीं बसे रहें, कभी उजड़ ना पाए। तो आनंद को बहुत दुख हुआ। उन्होंने जाते जाते गुरु से पूछा कि गुरु, जिन्होंने हमारा सेवा और सत्कार किया और भोजन के साथ हमारा विदाई किया, आप उनके लिए ऐसा वचन बोल रहे हैं और उनके लिए ऐसा वचन क्यों बोल रहे हैं? तो बुद्ध ने एक सहनशीलता से एक शीलयुक्त व्यक्ति की तरह एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस गांव के व्यक्ति अगर कहीं भी जाएंगे, इनका जो व्यवहार है यही हर जगह पैदा करेंगे और वहाँ के भी व्यक्ति क्या हो जाएंगे? वातावरण में ख़राब हो जाएंगे। और जो ये इस गांव वाले हैं, जहाँ जहाँ जाएंगे वह वातावरण को शुद्ध करते हुए जाएंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? चलिएगा हम लोग आगे देखते हैं कि जिसमें प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। शीलवान व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को सुप्रभावित
आने वाले संपर्क में सभी को सुप्रभावित करता है। सील इतना प्रभुत्वपूर्ण होता है कि किसी कार्य के बिछड़ने का नौबत नहीं आता है। अगर जो सीलवान व्यक्ति होता है वह दो बातें सुनकर ही क्या करता है, बिछड़ने का नौबत ही नहीं आने देता है, किसी चीज़ को वह बिगड़ने का कार्य नहीं करता है। जैसे अगर आप देखेंगे आगे आपको मिलेगा कि अधिकारी, अधीनस्थ, शिक्षक, शिक्षार्थी, छोटे बड़े आदि सभी के लिए सील युक्त व्यवहार समान रूप से आवश्यक है। जैसे एक अधिकारी अपने जो अधीनस्थ मतलब अधिकारी के जो अधीन काम करता है उसे हम लोग अधीनस्थ बोलते हैं। शिक्षक आप समझ रहे हैं, शिक्षार्थी समझ रहे हैं, छोटे और बड़े समझ रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि जैसे कि अगर किसी ऑफिस में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, किसी ऑफिस में कोई काम कर रहा है, वहाँ अधिकारी और अधीनस्थ दोनों काम करते रहेंगे। अधिकारी वह अधिकारी की तरह ट्रीट करेगा उस अधीनस्थ के सामने, तो इससे क्या होगा, वह जो अधीनस्थ होगा वह अपनत्व का महसूस नहीं करेगा, वह अपनत्व का काम का महसूस नहीं करेगा और वह काम क्या करेगा, बेगाने की तरह क्या करेगा, काम करने का प्रयास करेगा, जिससे दोनों में असमंजस बनने की जो क्षमता है, जो जुड़ने की जो अपनत्व की भावना है वो दूर हो जाएगी। इसीलिए कह रहा है कि जो अधिकारी है वो क्या करे, अपने अधीनस्थ के साथ ऐसा रहे जिससे अपनत्व का महसूस हो, उसे ये महसूस ना हो कि यार ये अधिकारी हैं, साहब हमारे साथ ये कर देते हैं। इसी प्रकार से शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच का क्या है, संबंध होना चाहिए। शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच अगर शिक्षा अगर जिस व्यक्ति में जिस प्रकार से वो उपयोग लग जाता है, अगर वो उसकी मातृभाषा, उसे खड़ी भाषा में अगर भाषाएं नहीं समझ में आ रही हैं तो क्या करिए, सरकारें इस समय एनपीए जो लागू की हैं या नीपी लागू की है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है, उसमें कहा जा रहा है कि अगर बच्चा समझ नहीं पा रहा है तो अपने गांव की भाषा में उसे समझाने की, वहाँ की जो मातृभाषा है उसे समझाने की कोशिश करे। छोटे बड़े आदि सभी के लिए सील युक्त व्यवहार समान रूप से आवश्यक है कि जो भी व्यक्ति हो वह सील युक्त मतलब होना जरूरी है, चाहे छोटा हो। ये ना हो कि आप छोटे हैं बड़े के सामने, आप छोटे हैं बड़ों के सामने आप सम्मान ना करें, वो सम्मान आप बरकरार करके रखें। शिक्षार्थियों में देखिए लिखा गया, शिक्षार्थियों में सील का अभाव है, वह अपने शिक्षक से वांछित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। ये कहने का मतलब यहाँ है कि जो शिक्षार्थी होता है वह सील का अभाव महसूस करता है, क्योंकि शिक्षक एक शिक्षक की तरह ट्रीट करता है। अगर शिक्षक एक शिक्षक की तरह ट्रीट करेगा तो बच्चा जो वही पूछना चाहेगा वो पूछ नहीं सकता है। अगर उसे अपनत्व का महसूस कराएंगे, उसे लगेगा कि जो सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं, अगर आप दोबारा पूछना चाहते हैं दोबारा पूछ सकते हैं। वह शिक्षक की भावना उसके अंदर एक मित्रत्व की, अपनत्व की क्या हो भावना उसके अंदर डालना बहुत ज़रूरी होती है। यह एक शिक्षक का गुण होना चाहिए और एक अधिकारी का भी गुण होना चाहिए। सीलवान अधिकारी, देखिए यहाँ आगे लिखा गया है कि सीलवान अधिकारी, जो सीलवान अधिकारी या कर्मचारी में आत्मविश्वास, देखिए सीलवान अधिकारी या कर्मचारी में आत्मविश्वास वृद्धि स्वतः ही होने लगती है और साथ साथ उसके व्यक्तित्व में शिलीनता आ जाती है। अगर क्या होगा, जो अधिकारी होगा उससे अच्छी अच्छी बातें करेगा, कर्मचारी के साथ अपनत्व का महसूस करेगा, तो खुद ही उसके पास क्या होगा, व्यक्तित्व की शिलीनता आ जाएगी। और इस अमूल्य गुण की उपस्थिति में अधिकारी और वर्ग अधीनस्थ कर्मचारी के बीच और शिक्षक गण और विद्यार्थियों के बीच, शासक और शासित के बीच मधुर प्रगाढ़ संबंध स्थापित होते हैं। अभी बताएं आपको कि अगर आपकी भावना उत्पन्न हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, शिक्षक के बीच अधिकारी के बीच अपनत्व का हो जाएगा, तो जो संबंध होगा वो मधुर हो जाएगा और एवं प्रगाढ़ संबंध स्थापित हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग की कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाएगी कि मतलब कोई भी अगर व्यक्ति होगा, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो विद्यार्थी हो, सबके अपने अपने कार्यों में क्या होगा, कार्यकुशलता क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा और वृद्धि अपने आप हो जाएगी। इस गुण के माध्यम से छोटे से छोटा व्यक्ति बड़ा सहानुभूति अर्जित कर लेता है। ठीक है, इस गुण से क्या होगा, सहानुभूति व्यक्ति क्या करेगा, अपने आप बहुत ज़्यादा अर्जित कर लेगा। हम लोग आगे चलते हैं कि सील कोई भी दुर्बल, लिखा गया है कि सील कोई दुर्बल और दैवी गुण नहीं है। ये नहीं है कि मतलब कि आपको जो सहनशीलता है, जो शीलता है, मतलब जो व्यवहारता है, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दुर्बल नहीं है, मतलब कि आपको कभी कभी मिलेगा। ये कोई दैवी गुण नहीं है कि मतलब कि आप देवताओं को ही प्राप्त हो। इस गुण को अर्जित किया जा सकता है। इस लिखा गया है कि इस गुण को अर्जित किया जा सकता है, मतलब कि आप इसे करत करत अभ्यास में जड़मत मत सुझान, रसरी आवत जात पर सिल्वर प्रद निशान। जितनी बार आप अभ्यास करेंगे वो गुण आपके अंदर आ जाएगा। तो गुण जो ये आपको आएगा, तो यही आगे लिखा गया है कि पारिवारिक संस्कार
इस गुण को विकसित करता है। तो जो आपका जो गुण होता है वो परिवार के साथ संस्कार पैदा होता है। इसलिए क्या होता है, बच्चों को देखकर घर वालों का संस्कार पता कर लिया जाता है कि अगर बच्चा अगर उजन टाइप का है तो क्या होगा, समझ जाते हैं कि माता पिता भी ऐसे होंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं माता पिता की बातें नहीं मानकर अपने कार्यों करते हैं और विस्तारित करने में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। मूल भूमिका तो व्यक्ति स्वयं अदा करता है। चिंतन, मनन, सत्संगति, स्वाध्याय एवं सतत अभ्यास से उस गुण की सुरक्षा एवं विकास होता है। इस सुरक्षा और विकास होता है। तो अभी बताएं कि यह क्या हो जाएगा, हमेशा चिंतन करिए, मनन करिए, सत्संगति में रहिए, स्वाध्याय करिए और सतत अभ्यास से करिए। इस गुण की अपने आप क्या हो जाएगी, विकास होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। लिखा गया है कि सुसंस्कृति मनुष्य के चरित्र का यह शील, सुसंस्कृति मनुष्य के चरित्र का यह शील अभिन्न अंग है। यह गुण मनुष्य को सच्चे अर्थों में मानव बनाता है। अगर मनुष्य के अंदर यह गुण आ जाएगा तो उस बच्चों में या उस मानव में क्या होता है, मानव बनाना शुरू कर जाता है। मनुष्य के अंदर वो सहनशीलता आ जाती है, सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर आपको कुछ कोई भी कहेगा तो आप भी मस्त रहेंगे, वो भी मस्त रहेगा। ठीक है, चलेगा। हम लोग आगे देखते हैं कि इस अमूल गुण को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है। जैसे अपने अधिकारों के लिए आप लड़ते हैं, उसी प्रकार से अपने जीवन के अंग को बनाने के लिए अपनी ड्यूटी को भी निभाने का काम करिए। फिर आगे लिखा गया है कि इससे मनुष्य की गरिमा बढ़ती है और उसके व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाते हैं। यहाँ तक आप समझते होंगे कि आपको यह पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अब आंसर और क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। और आप देखकर सारी चीज़ें क्वेश्चन और आंसर को करिएगा। आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं, आप करिए, आप आंसर दीजिएगा। लिखिएगा कि शील गुण, आंसर करिएगा आप लोग, आंसर करिएगा कि लिखा गया है कि शील गुण के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों में मधुर एवं प्रगाढ़ संबंध स्थापित होता है, कि कटुता एवं वैमनस्य स्थापित होता है, कि परस्पर संदेह बढ़ता है, कि स्नेह घटता है। आप आंसर करिएगा। तो अभी आपको बताएं कि क्या बताएं ना कि अधिकारी और कर्मचारियों के बीच जब अपनत्व का जब भावना उत्पन्न हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मधुर एवं प्रगाढ़ संबंध स्थापित हो जाता है। यहाँ तक ये वाला आंसर हो जाएगा, मतलब आंसर नंबर ए। आंसर नंबर आप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलेगा, हम लोग आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे कि शील गुण किस प्रकार अर्जित किया जा सकता है। शील गुण किस प्रकार से अर्जित किया जाता है। तो अभी आपको बताएं कि यह क्या होता है, कोई दैवी शक्ति नहीं है कि आपको ये बहुत दुर्बल है कि ये प्राप्त नहीं करेंगे। अभी आपको बताए हैं कि करत अभ्यास में आप क्या करिए, स्वयं के चिंतन, मनन, सत्संगति और सतत अभ्यास से। अभी बताएं तो ये क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। चलेगा, हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा देखेंगे, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर होगा कि शील युक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर होगा, क्योंकि बहुत अधिक संपत्ति मिलती है, कि कटुता दूर होती है, कि दीर्घ आयु प्राप्त होती है, कि पुण्य प्राप्त होती है। अभी आपको बताएं कि जब किसी व्यक्ति में जब शील आ जाएगी, शील युक्त व्यवहार हर व्यक्ति के अंदर हो जाएगी, तो अपने आप क्या होती है, कटुता उस मनुष्य में क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। कटुता क्या हो जाती है, दूर हो जाती है उस मनुष्य से। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिएगा, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं हम लोग कि शीलवान व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले लोगों को कैसे प्रभावित करता है। शीलवान व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले लोगों को कैसे प्रभावित करता है। तो आप बताइए कैसे करता होगा। आपको ऑप्शंस नहीं दिख रहे होंगे चारों, तो ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे कि साधन को सुलभ कराने द्वारा प्रभावित करता है, कि लोगों को निस्वार्थ सेवा प्रभावित करता है, कि गर्मजोशी से स्वागत द्वारा प्रभावित करता है, कि सुखद वातावरण सृजन द्वारा प्रभावित करता है। आप बताइए, इसे क्वेश्चन आंसर करिएगा। अभी बताएं कि जो शीलवान व्यक्ति होता है, अभी आपको बताया कि बुद्ध और आनंद की जो कहानी थी, उनके बीच की जो वार्ता थी, वो कहानी बताएं कि वो व्यक्ति चाहे जहाँ रहेगा वो क्या करेगा, सुखद वातावरण के सृजन द्वारा क्या हो जाता है, प्रभावित करता है।
चलिएगा हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन सॉरी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को सबको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।